हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 12वीं के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पे जो है क्लास 10th 9th और 11th-12th के मैथ का संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन हमारा पहला आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 का निम्नलिखित के मुख्य मानों की ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका मुख्य मान निकालना है। वैसे मान तो इसका बहुत होता है, लेकिन इसका हमें मुख्य मान निकालना है जो इसके रेंज में आता है, जो इसके परिसर में आता है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व ऐसे कीजिएगा। लिखेंगे माना कि y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ से मान लिए y बराबर साइन, तो यहाँ से साइन y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, साइन y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। साइन y बराबर माइनस का 1/2। हम क्या करते हैं, साइन y इसको लिख लेते हैं। अब हम साइन y बराबर माइनस, उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या जो साइन में कितना डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। साइन में 1/2 कितना होता है, यानी कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब साइन कितना डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो ये होता है कितना डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है ना। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 का यानी कि π/6 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर भी साइन है, इधर भी साइन है। और हमें पता है एक फॉर्मूला इससे पहले ड्रॉ किए थे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ से y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा। तो हमें यही y का मान चाहिए था। तो y का मान कितना आएगा, माइनस का y की जगह पे हम क्या करेंगे, y का मान तो आ गया। अब हम y की जगह पे मान क्या माने थे उसको रख लेंगे। तो y माने थे क्या, y को हम माने थे साइन इनवर्स, y बराबर माने थे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था। चलिए उसके बाद अब 2 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर देखना यहाँ पे माइनस लगा रहेगा तब तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा। लेकिन अगर इसमें अगर 3 चीज का ध्यान रखिएगा, एक होता है कॉस इनवर्स एक्स में अगर माइनस लगा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। और यदि एक और फॉर्मूला याद रखना है, यदि सेक हो इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस का सेक इनवर्स, मतलब पाई में से घटा के हमें लिखना पड़ता है। और एक और आता है कॉट, अगर कॉट माइनस में रहेगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिए। और यदि माइनस लगा रहे तभी हम इस चीज का यूज करेंगे, पाई में से घटा के जो है एंगल को लिखेंगे, कोण को लिखेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि y बराबर कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ से कॉस इनवर्स इधर हट जाएगा तो कॉस y हो जाएगा ना, कॉस y हो जाएगा, कॉस y बराबर हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस तो लगा हुआ है ही नहीं, तो माइनस नहीं लगा तो सिंपल सा कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस y बराबर, तो ये होता है कॉस π/30 डिग्री का, 60 डिग्री का ना, π/60
3 हो जाएगा। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल नहीं होता है, मतलब इसका वैल्यू होता है, अगर इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का ये जो बराबर होता है तो एंगल भी इसका क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यानी कि पाई बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 है ना, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर लिए हैं, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा पाई/6 ना, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 देना है, यानी कि y का मान इतना आया। तो y के को क्या माने हैं, y को माने हैं हम, y को क्या मान लिया, y को माने हैं cos इनवर्स रूट 3/2 बराबर ये पाई/6 आएगा, और ये इसके रेंज में भी आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यही cos इनवर्स रूट 3/2 का जो मुख्य मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा ये रूट पाई/6 हो जाएगा इसका मुख्य मान। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यही है ना तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को मान लेते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। माना कि इसमें सभी को इसी टाइप से बनाना है, केवल ध्यान रखना अगर माइनस रहेगा इन तीनों चीजों में तो पाई में से घटा के लिखेंगे, अब बाद में कि अगर साइन कोसेक टेन में रहेगा तो सिंपल सा उसके पीछे माइनस लग जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं y बराबर कोसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, तो y बराबर कोसेक इनवर्स 2, तो यहाँ से कोसेक इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक y बन जाएगा, कोसेक y बराबर 2 हो जाएगा। तो कोसेक y बराबर, अब कोसेक में कितना डिग्री का मान जो होता है 2 होता है, तो मतलब कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है ये क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक 30 किस पे आएगा, पाई/6 पे ना, पाई/6 पे। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया हमारा, y का मान आएगा पाई/6, और y को क्या माने थे, y को माने थे ना कोसेक इनवर्स x, तो इसको लिख लेंगे कोसेक इनवर्स 2 माने थे ना, कोसेक इनवर्स 2 बराबर हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स आया कितना, पाई/6। तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, कोसेक इनवर्स हो जाएगा हमारा पाई/6 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा पाई/6, क्योंकि ये इसके रेंज में भी आता है, इसका मुख्य मान हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या चौथा नंबर क्वेश्चन में ये दिया है tan इनवर्स -√3, माइनस लगा लेकिन tan है कोई दिक्कत नहीं, सिंपल माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर एक चीज फार्मूला यहाँ पे जब सिद्ध करते हैं फार्मूला को तो वहाँ पे हम जानते हैं, चूंकि साइन इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स x, इसमें पाई में से घटाने की जरूरी नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन ना, माना कि y बराबर मान लेते हैं क्या है, tan इनवर्स माइनस का रूट 3 है। ठीक है, तो tan y अब कितना हो जाएगा, तो tan y हमारा हो जाएगा माइनस का रूट 3। ठीक है, माइनस का रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इसको tan y ही रहने देंगे, tan y बराबर माइनस, और कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये, तो ये जो हमारा वैल्यू होता है ये होता है tan
पाई बाय 3 का, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। अब माइनस है तो माइनस लगा दिए, तो यहाँ से y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 3 हो जाएगा। y का मान तो आ गया। अब y क्या माने थे, y हम माने थे साइन इनवर्स, साइन नहीं tan ना, tan इनवर्स ना, tan इनवर्स, tan इनवर्स माइनस का √3, माइनस का √3 बराबर होगा पाई बाय 3। यही हमारा क्या होगा, मुख्य मान हो जाएगा। तो ये हमारा होगा मुख्य मान, को हाईलाइट कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा, ये हमारा होगा मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, अगला हमारा होगा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, माइनस लगा है तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, माइनस लगा है तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मान लेंगे, माना कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन, माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो ये कॉस इधर आ जाएगा, कॉस y हो जाएगा, कॉस y बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कॉस y तो लिखेंगे, लेकिन माइनस लगा है ना, तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है 1/2, कितना डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का ना, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई बाय 60 का ना, कॉस पाई बाय 3, तब ना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है और कॉस है, तो यहाँ पे y बराबर हमें पाई में से पाई बाय 3 को घटाएंगे, तब हमें मुख्य मान आएगा। नीचे में नहीं कुछ है तो एक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई। यहाँ पे पाई माइनस क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस का 1/2 है। ठीक है, अगर माइनस का 1/2 रहता नहीं रहता था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माइनस का, इसलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय 3, और यही किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 के, इसी के बराबर ये हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, मुख्य मान हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 इसका मान हो जाएगा 2 पाई बाय 3। माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, तो tan है तो tan में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पाई में से घटा के नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 में जो जिसमें फॉर्मूला बताई थी इससे पहले, उस फॉर्मूला में आएगा तब पाई में से घटा के हमें को मतलब लिखना पड़ता है, इधर नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखिए, ये अगला कितना नंबर का है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन। मान लेते हैं, माना कि y बराबर tan इनवर्स माइनस का 1 ये दिया है, तो tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan y हो जाएगा, इधर माइनस का 1, तो tan y हो जाएगा माइनस tan में कितना डिग्री का, tan 45 का मान होता है ना 1, तो tan पाई बाय 4 कर लेते हैं इसको, tan पाई बाय 4, यहाँ से 10 से 10, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हो जाएगा माइनस का पाई बाय 4। तो y माने हैं क्या, tan इनवर्स माइनस का 1 बराबर होगा पाई बाय 4 के, तो यही हमारा क्या होगा, tan इनवर्स -1
का मुख्य मान हो जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई बाय 4, ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या है, इसी टाइप से क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को इसी तरह से हल करना है, सब क्वेश्चन को। तो चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो इसका मुख्य मान देखिए, मान लेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। माना कि y बराबर मान लेते हैं किसके, sec इनवर्स 2/√3 है। माइनस नहीं लगाया तो चलो कोई बात नहीं, माइनस लगा रहा था तब तो पाई में से घटा के लिखना पड़ता। तो यहाँ से sec y बराबर हो जाएगा हमारा 2/√3। तो 2/√3, तो sec में कितना डिग्री का मान होता है 2/√3। तो ये 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है, sec 30 का ना। तो sec 30 डिग्री का मान, तो sec पाई बाय 6 करेंगे तब ना हो जाएगा ये। तो उसके बाद जो है यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमारा आ जाएगा पाई बाय 6। और y क्या माने हैं, y माने हैं sec इनवर्स 2/√3 बराबर पाई बाय 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि sec इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान होगा वह हमारा होगा क्या, पाई बाय 6 होगा। पाई बाय 6 हमारा इसका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। तो माइनस तो नहीं लगाए तो टेंशन लेने का बात नहीं है, माइनस लगा रहेगा तब तो पाई में से घटाना पड़ेगा। तो 8 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि y बराबर cot इनवर्स √3। ठीक है, तो यहाँ से cot y हमारा क्या होगा, cot y बचेगा इधर √3। अब cot में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो cot में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो ये होता है cot 30 डिग्री का, यानी कि पाई बाय 6 ना, 30 ये होगा पाई बाय 6। 30 का ही मान होता है ना √3। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाय 6। तो y को क्या माने थे, y को माने थे cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 का मुख्य मान होगा पाई बाय 6 हो जाएगा। इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, पाई बाय 6 होगा इसका मुख्य मान। cot इनवर्स √3 का जो होगा मुख्य मान वो क्या होगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। इसका और अन्य मान भी है, लेकिन ये मान जो है इसके रेंज में आता है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यही है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स माइनस 1/√। तो अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो जब माइनस लगा हुआ आता है तो वहाँ पे हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, और ध्यान से वहाँ पे देखना पड़ता है कि यहाँ पे हमें जो है घटाना पड़ जाएगा पाई में से जितना भी एंगल आएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना कि y बराबर cos इनवर्स -1/√3 है, तो 1/√2 है, 1/√2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये cos इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स इधर आएगा cos बन जाएगा।
तो कॉस वाई बराबर माइनस का 1/√2। तो कॉस वाई बराबर हो जाएगा क्या, कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस वाई बराबर हो जाएगा, ये कॉस वाई बराबर, कॉस में कितना डिग्री का जो है वैल्यू 1/√2 होता है। तो कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 45 डिग्री का, यानी कि कॉस π/4। लेकिन यहाँ पे माइनस है, कॉस है, तो यहाँ से वाई जो होगा ये पाई में से घटाना पड़ेगा एंगल को, π/4, पाई माइनस π/4, नीचे में नहीं कुछ एक है, हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो लघुत्तम इसका क्या होगा, 4 होगा, तो 4 पाई में से 1 पाई घटेगा, तो यहाँ पे y का मान कितना आया, 3 π/4। इसका मतलब y क्या माने थे, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर आएगा 3π/4। ये इसका जो होगा क्या होगा, मुख्य मान होगा, यानी कि कॉस इनवर्स वो माइनस का 1/रूट इसका जो वैल्यू होगा ये आएगा -3/4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3/4। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और बच गया इस टाइप से। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा क्या, कोसेक इनवर्स -√2। तो एक क्वेश्चन और बच गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का जो है ये हमारा क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है कोसेक इनवर्स -√2 इसका मुख्य मान निकालना है। तो मान लेते हैं, माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ से कोसेक y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, क्योंकि अब कोसेक में कितना डिग्री का मान √2 होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है ना। तो कोसेक y बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक π/4। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, क्योंकि माइनस का π/4 होगा यहाँ पे, तो यहाँ से y का मान आ गया। तो y क्या माने हैं, तो अतः y जो माने उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से y जो माने हैं, y को कोसेक इनवर्स माइनस का √2 बराबर हो जाएगा π/4। तो यही हमारा इसका क्या होगा, मुख्य मान हो जाएगा, इसका जो है मुख्य मान होगा ये। चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। 11 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है क्या सा, उसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स क्या है, माइनस का 1/2, यही है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या करें, अलग अलग सबका मान निकाल के सबको जोड़ना तो संभव है नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स, tan में कितना डिग्री का मान होता है, tan में कितना डिग्री का मान जो होता है एक होता है, तो ये होता है tan π/4 का मान, tan π/4 कर देंगे, प्लस कोसेक, कोसेक नहीं कॉस है ना, तो कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री का मान जो होता है, ये माइनस लगा है ना, तो माइनस लगा देंगे। तो कॉस में कितना डिग्री का जो है मान होता है 1/2, तो ये होता है 60 डिग्री का, तो माइनस का, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे माइनस लगा है कोसेक का, तो पाई में से घटा के लिखना पड़ेगा। तो कम कर लेते हैं इसको, पाई इसे करके लिखना पड़ेगा इसको, कॉस पाई माइनस π/, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री का 1/2 होता है, तो यानी कि π/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे पाई में से क्यों घटा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोसेक इनवर्स है, साइन इनवर्स
तो इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन इनवर्स साइन, कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये, तो ये होता है पाई बाय 4 का, यानी कि 1/2, तो 60 का 30 का ना, 1/2 किसका मान होता है, 30 का, तो साइन 30 का यानी कि पाई साइन पाई बाय 6, माइनस लगा देंगे, इसके पीछे माइनस लगाना है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता है क्या कि tan इनवर्स tan x रहता है, tan रहता है, क्या होता है पूरा गायब हो जाता है, क्या बचेगा, केवल केवल बचेगा पाई बाय 4 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे cos को इनवर्स cos गायब हो जाएगा, क्या बचेगा पाई माइनस पाई बाय 3 बचेगा, उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का पाई बाय 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, और सबका एलसीएम लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 12 3 पाई, उसके बाद प्लस का 12 पाई, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4 पाई, और प्लस माइनस माइनस का 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वाला कौन कौन है, 12 3 15, 15 पाई ये हो जाएगा 15 पाई, और माइनस में 4 2 6 पाई बट्टे 12, तो 15 में से 6 पाई घट जाएगा ना, क्योंकि ये भी माइनस में है, हाँ ठीक है, माइनस में है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 में से 6 घट गया, तो 9 पाई बट्टे 12, 3 तिया 9 3 चौके 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 पाई बाय 4 जो होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा ये। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला 12 नंबर का एक क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी टाइप से 12 नंबर का भी क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम मान निकालते हैं। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 चलिए इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग जो है करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है रफ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, तब जो है 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। 12 नंबर के क्वेश्चन को सोल्यूशन, उसका 12 और 13 हमारा लास्ट, इसके बाद जो है प्रश्न वाली 2.1 का जो होगा, यानी कि इसमें 14 क्वेश्चन है। इसके बाद जो है प्रश्न वाली 2.1 जो है पूरा तरीका से हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग प्रश्न वाली 2.1 करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे गुणधर्म भी है, तो गुणधर्म को बताते हुए हम लोग जो है प्रश्न वाली का क्वेश्चन जो है 2.1 का करेंगे। तो चलिए हमारा जो है पेज रफ हो चुका है। अब हम इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1/2 है ना, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स माइनस नहीं है, तो cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये cos पाई बाय 3, यानी कि cos 60 डिग्री का मान है 1/2, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का होता है, तो ये साइन में रहेंगे तब ना, साइन में कितना डिग्री का 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का, यानी कि पाई बाय 6 करेंगे तब 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों तो हट जाएगा, क्या बचेगा पाई बाय 3
प्लस 2 इंटू इसका पाई बाय 6 कर देते हैं, तो 2 तिया 6, तो ये हमारा क्या बचा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो 1 पाई प्लस का 1 पाई, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 पाई ना, हाँ 2 पाई बाय 3 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला 13 नंबर और 14 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए 13 और 14 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये क्या होता है, तो 13 और 14 का कि यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, इनवर्स है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो साइन का रेंज किसके किसके बीच होता है, तो हमें पता है कि ये माइनस पाई बाय 2 से वाई के लिए निकालेंगे ना, बड़ा या बराबर होगा y के, और उससे छोटा या उसके बराबर होगा पाई बाय 2 के। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन जो है बी नंबर में है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा 14 नंबर का, tan इनवर्स रूट 3 और sec इनवर्स माइनस का, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए tan इनवर्स लिखा हुआ है, इसको कितना डिग्री का मान जो होता है रूट 3 होता है, तो tan 60 का यानी कि पाई बाय 3 60 होगा, और माइनस sec इनवर्स, और ये हो जाएगा sec कितना डिग्री का मान 2 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है ना, तो पाई में से घटा के, तो कितना का वैल्यू होता है, तो ये जो होता है 60 डिग्री का ये भी होता है, यानी कि पाई बाय कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 ना, पाई बाय 3 ना, पाई बाय 3, क्योंकि sec 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 2 होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बचेगा पाई बाय 3, माइनस लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये होगा पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसको आगे की और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये पाई बाय 3, और ये कोष्ट खुलेगा तो माइनस का पाई, नीचे में नहीं कुछ है 1, ये माइनस प्लस का पाई बाय 3 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3, तो पाई माइनस का 3 पाई और प्लस का पाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई प्लस में है, तो ये जुड़ जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई, माइनस में है 3 पाई बाय 3, तो इसको जब घटाएंगे तो माइनस का पाई बाय क्या होगा 3 हो जाएगा, तो माइनस का पाई बाय 3, तो कौन सा ऑप्शन में है माइनस का पाई बाय 3, तो ये बी नंबर में है माइनस का पाई बाय 3। तो इसमें प्रश्न वाली 2.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को सॉल्व किए हैं। उसके बाद जो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्न वाली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।